दे आर सेइंग देयर कि हमारे साथ का वो लड़का इतने उम्र का है, हमारे साथ का इतने उम्र का है, मैं साक्षर हूँ, मेरे साथ में शी इज ऑलरेडी 8 months प्रेग्नेंट लेडीज राइट नाउ हिज her father and mother already they left there because without an house is at time this is survival issues already going there। और इसका जो 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है लॉर्डशिप, देयर इज नो मदर फादर इज गोइंग देयर लॉर्डशिप, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। और कोर्ट में वो कह रही है कि पीड़िता ने बताया लॉर्डशिप ऑलरेडी सेशन माय लर्नेड सेशन कोर्ट्स ऑलरेडी एडमिटेड है नोट, पीड़िता ने बताया कि उसके माता पिता उसके घर उसके साथ नहीं रहते हैं, बताया कि उसने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया है, इसलिए उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, इसलिए आज शपथ में साथ में नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर नेक्स्ट नोट लॉर्डशिप, पीड़िता का कथन बंद कमरे में और उसकी सासू मां लॉर्डशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सासू मां मतलब जो एक्यूज है, एक्यूज का मदर आ रही लॉर्डशिप, इस सेकंड पॉइंट आज है। थर्ड पॉइंट लॉर्डशिप सेइंग देयर लॉर्डशिप पूरे टॉप पर ही है, पीड़िता का कथन अभिलेख करते समय अभियुक्त को सामने अदर्शित नहीं किया गया। लॉर्डशिप नेक्स्ट वन लॉर्डशिप ऑलरेडी द कोर्ट इज द मेंशन हियर द एज ऑफ देयर इसका 22 इयर्स राइट 22 आप पाकिस्तानी हाउस में कर रहे हैं। यस लॉर्डशिप, हमें एक भी लॉ बता दें कि चलो उसके एज डिसाइड हो जाएगी 22 इयर्स। नहीं तो लॉर्डशिप ये अब नेक्स्ट पॉइंट स्कॉलर रजिस्टर है मतलब आकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लॉर्डशिप सेकंड लॉर्डशिप नेक्स्ट वन लॉर्डशिप आप इनका पेज नंबर 19 का पॉइंट पारा 8 देख ले प्लीज लॉर्डशिप, प्लीज कैन आई रीड देख लीजिए। लॉर्डशिप मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन साक्षरता अभियान वाले मेरे घर आकर मुझे हस्ताक्षर कराना सिखा दिए थे और ऑलरेडी सेइंग देयर लॉर्डशिप तो 7-8 ब्लैंक पेजेस ऑलरेडी टेकन बाय द पुलिस एंड टेक बाय द सिग्नेचर्स लॉर्डशिप इन ब्लैंक पेपर। नहीं लॉर्डशिप 8 महीने की प्रेग्नेंट है ये, ऑलरेडी एडमिटेड हियर, मदर फादर ने छोड़ दिया है, बाहर रह रही है, वेरी स्पेशल केस लॉर्डशिप। इसमें क्या स्पेशल केस है? लॉर्डशिप ये 8 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची, नो लॉर्डशिप आई एम नॉट सेइंग दिस दैट, आई एम बहुत सेइंग यदि हम किसी के अगेंस्ट अपने मदर फादर के अगेंस्ट हमारे मदर फादर मैरिज कराना चाहते थे और मैंने नहीं किया, इसलिए 3-4 साल पहले से हमारे साथ 14 साल की बच्ची का जस्ट आई कंप्लीट आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट हियर लॉर्डशिप। जब हमें 14 साल के पहले से कोई माइनर बच्ची की तो शादी करेगा नहीं, बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप 13-12 साल 10 साल की कौन बच्ची की शादी करेगा? लॉर्डशिप वो कह रही है कि 3-4 साल पहले से हमारे मदर फादर शादी के लिए हमें एग्री कर रहे थे, हमने नहीं किया, इसलिए ये सारा इश्यूज हुआ। आज हम इसके पहले नहीं, लॉर्डशिप वो कह रही है कि जब हमारे मतलब जो एक्यूज है उसको जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया है जून में 21 जून को, तभी मैं 3 months की प्रेग्नेंट थी और मैंने मैरिज लॉर्डशिप अप्रैल में किया है। उसके बाद लॉर्डशिप ये करंट सिचुएशन आई एम एट प्रेजेंट टाइम से 8 months ऑलरेडी प्रेग्नेंट देयर। अब लॉर्डशिप मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे मदर फादर ने मुझे डिनाई कर दिया है, मेरी मदर इन लॉस मुझे लेके जा रही है हॉस्पिटल सॉरी एमएम के पास में हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। तो लॉर्डशिप दे टोटली डिफरेंट सिचुएशंस टू हियर से लॉर्डशिप काइंडली सी द आर्टिकल्स 21 लॉर्डशिप ई, they are very reliable assessment to hears. If anybody is lordship, I am saying this that lordship is already having this. Let's say a boy or girl the married on their own wills, there will the measure or the manner there was the duly registered under the notified authority, but there is not notified. There is something different. The police officer have no role in this congruent affairs, and the law enforcing authorities have no rights to interfere with this married life, and in fact are the duly bound the prevention under the whose interference in the marriage life. Ashok Kumar Tori versus Kumar Johan AI 2011 SC 1254. Lordship there already gave the judgment of Article 21 already referred there. लॉर्डशिप माई सबमिशन है, तो लॉर्डशिप गिव अभी बिल दे दे लॉर्डशिप। उसके बाद जो ट्रायल में वो तो सारी चीज को एडमिट कर ही रही है। आप 9 month की, आप तो 9 month हो गया होगा मुझे लग रहा रनिंग है, 8 month वो पहले बताए थे जब मैंने बेल फाइल किया था। अब लॉर्डशिप उसकी सिचुएशन को देखते हुए लॉर्डशिप मैं लॉर्डशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसीलिए मैंने बोला कि लॉर्डशिप बिल्कुल डिफरेंट केस है। डायरी में प्रेगनेंसी की कोई जिक्र नहीं है माय लॉर्ड। अरे 164 के स्टेटमेंट में तो है लॉर्डशिप, काइंडली सी द पारा नंबर लॉर्डशिप ऑलरेडी आई एम सीइंग। उन्होंने अपने बयान में स्टेटमेंट में कोर्ट में बोला है। यस और ये जो कितने दिन पहले से आपके डेट ऑफ बर्थ का कोई माइनर एरर कौन सा बयान हुआ है इसका? हाँ। तो 6/11/24 यस यस उसके कितने साल पहले से आपके साथ में? लॉर्डशिप 1 year नहीं, वैसे तो इसका रिलेशन लॉर्डशिप लगभग 2-3 साल पहले से था। सी इज ऑलरेडी एडमिटेड देयर, पर लॉर्डशिप इसका जब मदर फादर से मतलब कहीं और मैरिड के लिए बात किए होंगे और वो नहीं एग्री हुई होगी बिकॉज सी बिलोंग फ्रॉम द ट्राइबल लॉर्डशिप। तो ट्राइबलों में शादी वादी को लेकर के थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब एक जो कस्टम्स है ट्राइबल कस्टम्स उसमें थोड़ा सा हट के डिफरेंट चीजें हैं, तो वो भी एक इश्यूज रहता है लॉर्डशिप। थर्ड इसके साथ में वो खुद भी एडमिट कर रही है लॉर्डशिप की मैं मतलब पहले से ही हम 6 महीने पहले से प्रेग्नेंट हूँ।
तो लॉसिप ये सारी सर्कमस्टांसेस है। और उसके बाद करीब मैं इलाहाबाद में जाकर के टेंपल में मैरिज भी की, तब उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दिया लॉसिप। आज वो कंप्लेन देने आ रहे हैं। जब मैं पहले नागपुर और सब जगह इलाहाबाद अपने जो अभी आरोपी है, आरोपी के साथ में रह रही थी, तब देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द इंटीमेशन बिफोर द पुलिस स्टेशन, देयर इज नो एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बिफोर टू हिम इन बिफोर ऑफ दिस एफआईआर। तो लॉसिप इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और लॉसिप ये देखना चाहते हैं तो लॉसिप ये कह भी रही है कि 8 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या करें उसमें? है तो लॉर्डशिप जवाब नहीं है ना। काइंडली माय सबमिशन इज तो लड़की को देखते हुए लॉर्डशिप, बिकॉज ये जेन्युइन इश्यूज है, इसलिए ओरली कह रहे हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 164 के स्टेटमेंट में 164 आई एम नॉट सेइंग देयर 164 की स्टेटमेंट में नहीं है। क्या आपका कहना गलत। 8 महीने वो की स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट जो आप कोर्ट में करवाया वो है। हाँ, कोर्ट में एडमिट कर रही कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूं। आई एम सेइंग रिटर्न स्टेटमेंट में अंतर नहीं मालूम। 164 अलग है, कोर्ट स्टेटमेंट अलग है। नहीं लॉसिप मैं 164 की स्टेटमेंट की यहाँ पर यदि मैंने कोर्ट कहा तो बाय मिस्टेकली उसका मतलब वही था, वो 64 की स्टेटमेंट। 164 का 164 नहीं है। नहीं लॉर्डशिप मैंने इसका बोला कि जो ये स्टेटमेंट दे रही है यहाँ पर 6/11/2024 का, उसमें लॉर्डशिप कोर्ट का 164 है। यस लॉर्डशिप प्लीज। 164 है कोर्ट का स्टेटमेंट है वो। ये तो लॉर्डशिप उसका ये 164 का है। 164 है। यस तो ढंग से देखिए आप। इसकी ग्रेवियांस का केस को देख के लॉर्डशिप प्लीज अलाउ, बिकॉज वो लेडीज परेशान है और माइनर है और सॉरी लॉर्डशिप लेडी एडल्ट है और वो मतलब माँ बनने वाली है, इसलिए लॉर्डशिप मैं कह रहा हूँ। बाकी और नॉर्मल होता तो मैं लॉर्डशिप से इतना रिक्वेस्ट भी नहीं करता। माइनर 14 साल डेट ऑफ बर्थ जो आपने जजमेंट बताया वो मेजर का बताया। माइनर लड़की है, 14 साल 5 महीने घटना के दिनांक के माइनर थी वो, और स्कॉलर रजिस्टर है, प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र है। But there is the one issue, lordship. His mother and father, प्रेगनेंसी के बारे में कहीं his mother and father is already left to this. अब वो कहाँ रहेगी लॉसिप? इस सिचुएशन को देखिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि ऐसी सिचुएशन है, मेरा तो सिर्फ पॉइंट है कि उसको घर से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है? ये मेरा इश्यूज है। बाकी और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब उसने कोर्ट में क्या कहा क्या नहीं। मदर फादर का ये स्टेटमेंट नहीं है कि मैं उसको रख नहीं रहा हूँ, ये केवल आपका स्टेटमेंट। एवरीथिंग लॉर्डशिप वेल नो अबाउट द फैक्ट एंड केस, क्योंकि वो कई बार लेट भी बच्चों का नाम एडमिशन होता है, ये भी इश्यूज होता है। बहुत सारे पुराने जमाने में लोग नाम नहीं भी जानते थे, अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ बता देते थे। सर आपका कहना ठीक है कि वो हस्ताक्षर सिखा दिए, यस आपने ये कहलवाया कोर्ट में, तो हस्ताक्षर करने से फिर अंगूठा क्यों लगा रही है कोर्ट में बयान में? आपने ये कहलवाया कोर्ट में बयान में कि उसने हमें जो भी फोन आए थे उनसे हमें हस्ताक्षर करना सीख लिए, या कहलवाया? लॉर्डशिप मैंने मान लिया इस बात को, पर लॉर्डशिप उस चीज को भी मैंने डिनाई कर दिया। आप सर इतना ट्यूटरिंग कर रहे हैं, इसमें लिखा है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, साक्षरता अभियान वाले घर आए थे हस्ताक्षर सिखा दिए थे, तो फिर हस्ताक्षर करना तो अंगूठा क्यों लगा रहे हैं बयान में? लॉर्डशिप ये आपका फैक्ट, लॉर्डशिप का फैक्ट सही। मैं लॉर्डशिप सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि उसकी बात को मैं ये रिलाई कर लिया कि शी इज ऑलरेडी एट दैट टाइम से 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी, और उसको कह रही है कि मेरे घर के माता पिता मुझे घर से बाहर कर दे, ऐसी सिचुएशन के लिए लॉर्डशिप क्या करें? अभी नॉट इंक्लाइन, लॉर्डशिप प्लीज। अभी नॉट इंक्लाइन। नहीं लॉर्डशिप अभी तो ट्रायल चल ही रहा है। लॉर्डशिप जो होगा तो वहां तो हो ही जाएगा, कन्विक्शन हो गया, कुछ भी होगा। लॉर्डशिप नॉट इंक्लाइन। लॉर्डशिप प्लीज माय हम्बल, बिकॉज लॉर्डशिप उस लड़की को देख करके कर दे, मेरा सबमिशन नहीं है। नॉट इंक्लाइन। क्या करें? नहीं मैं लॉस अगर ऐसा भाई आपके उसमें फायदा क्या होगा? जो हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कम भी बैठे आप कर कहते रहे नहीं लॉसिप वो टाइम लोगों को खराब हो रहा है। नहीं लॉसिप वो मदर इन लॉ के साथ में स्टेटमेंट भी देने जा रही है, लॉसिप सब कुछ कर रही है, उसके आ नहीं रहे फैमिली, इसलिए मेरा लॉसिप आप रिपीट करेंगे उस चीज को भैया आप बताएं क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? तो पहले बात है ना, क्या लॉसिप कुछ कह रहे हैं? उससे क्या करना है? ऑर्डर करना है, विड्रॉ कर रहे हैं? लॉसिप विड्रॉइंग दिस।